हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल सृष्टि स्टडी पॉइंट। यूपीपीएससी के द्वारा एग्ज़ाम हुआ है स्टाफ नर्स का, आयुर्वेद का और यूनानी वाला। उसमें जो जीएस के क्वेश्चन आए और उसके साथ साथ हिंदी के क्वेश्चन आए, आज हम उन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, क्योंकि इसी तरह के क्वेश्चन आने वाली जो भी आरओ या आरओ का एग्ज़ाम है, इसके साथ साथ यूपीपीसीएस का एग्ज़ाम है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि यूपीपीएससी किस तरह के क्वेश्चन पूछता है। तो पहला यहाँ पर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन भारत के निर्वाचन आयोग के सदस्यों की नियुक्ति करता है? तो वो है राष्ट्रपति। कौन करता है? राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा नगर उत्तरी मध्य रेलवे का प्रधान कार्यालय है? तो इसका आंसर है प्रयागराज, जिसे पहले इलाहाबाद कहते थे। इसके बाद है, कौन सी पंचवर्षीय योजना गाडगिल योजना के नाम से जानी जाती है? तो तीसरी पंचवर्षीय योजना जो है वो गाडगिल योजना के नाम से जानी जाती है। तो पंचवर्षीय योजना जितनी भी हैं उनको पढ़ लीजिएगा, आने वाली परीक्षाओं के लिए बड़े इंपॉर्टेंट है। इसमें जो है 30 क्वेश्चन आपको जीएस के देखने को मिलेंगे और 20 जो हैं वो हिंदी के हैं। ठीक है, 50 क्वेश्चन है टोटल। कौन सी फॉस्फेट घुलनशील जीवाणु है, बैक्टीरिया है? वो बैक्टीरिया जो फॉस्फेट में घुलनशील है। देखिए कितना डीप क्वेश्चन दिया है। तो स्यूडोमोनास जो है वो बैक्टीरिया जो है वो फॉस्फेट में घुलनशील है। तापमान जिस पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट की जो इकाइयाँ हैं समान हो जाती हैं, यानी कि फ़ारेनहाइट और सेल्सियस पे बिल्कुल वैल्यू सेम हो जाती है उसके बारे में, तो -40 डिग्री पे ऐसा होता है। इसके बाद कैंसर का कारण क्या है? तो अनियंत्रित समसूत्री विभाजन बताइएगा। अनियंत्रित यहाँ पर जो है वो माइटोसिस, मियोसिस नहीं। ठीक है, मियोसिस जो होता है वो केवल रिप्रोडक्टिव उसमें होता है, सिस्टम के अंतर्गत जो सेल्स होती हैं, और माइटोसिस जो है वो पूरी बॉडी में हर जगह होता है। तो जो सेल डिवीज़न है, हमारी कोशिका का विभाजन है, वो हमारे कंट्रोल से बाहर हो जाता है, अनियंत्रित होता है, तब इसका कारण होता है। अगला है, भारतीय थल सेना के 30वें प्रमुख कौन किनका नाम है? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल अभी करंट का एग्जाम है, करंट का प्रश्न है ये। जनरल उपेंद्र द्विवेदी, इन्हें जनरल मनोज पांडे की जगह जो है बनाया गया है। और जनरल जो मनोज पांडे जो हैं वो जो तीनों सेनाएं हैं हमारी, जल थल और वायु, उनके हेड बने हैं। ठीक है, तो इसलिए इनकी जगह इन्हें बनाया गया है। अगला ये क्वेश्चन है, इसमें इसका मान पूछा है एक्स का, तो x/6 = 5/3। फिर क्या करेंगे, x = आप 5/3 × 6 करेंगे तो ये 10 आपकी वैल्यू आ जाएगी। तो इसका आंसर 10 होगा। गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की थी? 1915 में की थी इसकी स्थापना, साउथ अफ्रीका से आने के बाद। किसके दूध में वसा की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है, फैट सबसे ज़्यादा होता है? तो भैंस के दूध में फैट की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है। महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भाई अयोध्या में बना है। ठीक है, ये कहाँ बना है महर्षि वाल्मीकि हवाई अड्डा? अयोध्या में। 1976 में नागरिकों के मूल कर्तव्यों का समावेश निम्न में से किस समिति की संस्तुतियों के आधार पर किया गया था? तो स्वर्ण सिंह समिति थी वो। शॉर्ट बनाई है मैंने इसको लेकर, जो हमारे मूल कर्तव्य हैं उसको जाकर आप चैनल पर देख सकते हैं, पूरा उसमें बताया है, 1 मिनट की वीडियो है। इसके बाद यहाँ पर है, होप पोर्टल किस भारतीय राज्य की पहल है? तो ये उत्तराखंड की पहल है, होप पोर्टल। जो बच्चे आगे बढ़ना चाहते हैं और जीवन में कुछ करना चाहते हैं, कौशल विकास से रिलेटेड, उसमें है। एक अश्वशक्ति किसके समतुल्य है? तो 746 वॉट के समतुल्य ये होती है। इसके बाद भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत बार पूछा जाने वाला, चिल्का झील है ये। इसके बाद है पूसा सीडलेस, यानी कि जिसमें सीड ना हो। ठीक है, पूसा सीडलेस किस्म किसकी है ये? तो ये अंगूर की है। ठीक है, ऐसा अंगूर जिसमें बीज ना हो, ऐसी बनाई गई है ये किस्म। ठीक है, हाइब्रिड होती हैं ये। इसके बाद भारत के नागरिकों के मौलिक अधिकारों का संरक्षण कौन करता है? तो उच्चतम न्यायालय ये हमारे मौलिक अधिकारों का संरक्षण करता है। 1918 में संयुक्त प्रांत की किसान सभा के संगठन में निम्न में से किस नेता का योगदान नहीं था? तो बाबा रामचंद्र का नहीं था, जबकि इन तीनों ने मिलकर जो है ये किसान सभा बनाई थी। मदन मोहन मालवीय जी, इंद्र नारायण द्विवेदी जी और गौरी शंकर मिश्र जी, जबकि बाबा रामचंद्र जी इसमें शामिल नहीं थे, तो नहीं पूछा है। निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो यहाँ पर मिज़ोरम की आइजॉल होती है राजधानी, ना कि इम्फाल। इम्फाल मणिपुर की होती है, तो यही यहाँ पर गलत दिया हुआ है। तो ये नहीं, युग्म गलत पूछा ना इसमें ये।
इसके बाद अगला प्रश्न है कि धान की कौन सी किस्म उत्तर प्रदेश के लिए उपयुक्त है, तो IR-24 जो है ये यूपी के लिए उपयुक्त है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा जो आज़ाद हिंद फौज बनाई गई थी उसके एक हिस्से में महिलाएं शामिल थी और महिलाओं के रेजिमेंट को क्या कहा गया था, तो उसको रानी झांसी नाम दिया गया था उनकी रेजिमेंट को। एक समबाहुभुज जिसके प्रत्येक बाह्य कोण का माप जो है 45 डिग्री हो तो उसमें कितनी भुजाएं होंगी, तो उसमें 8 भुजाएं होंगी। इसके बाद है 2024 में जो 18वीं लोकसभा का चुनाव हुआ था वो कितने चरणों में हुआ था, 7 चरणों में ये चुनाव हुआ था। इसके बाद 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का माप क्या होगा, तो इसमें 3 पाई आर स्क्वायर वाला फार्मूला रहेगा। आर में आप 7 लगा देंगे, है ना, इस तरह से। तो ये 7 7 49 ये हो जाएगा ये वाला, तो 49 की गुणा 3 से करेंगे तो इसका उत्तर जो है यहाँ पर आपको 147 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर मिलेगा। ठीक है। इसके बाद यहाँ पर है अभिनव भारत नामक क्रांतिकारियों का एक गुप्त संगठन किसने बनाया था, तो ये बनाया था सावरकर बंधुओं ने, जिसमें BD सावरकर का नाम यहाँ पर लिखा है। ठीक है, बी ऑप्शन है इसका। अब यहाँ पर आ जाते हैं 25 के 26वां क्वेश्चन। स्वर्ण चावल में क्या प्रचुर मात्रा में होता है, तो गोल्डन राइस की बात हो रही है। गोल्डन का मतलब होता है पीला, और पीला जो रंग है वो किसका प्रतीक है, विटामिन ए का। तो इसका आंसर यहाँ पर विटामिन ए होगा। जैसे पपीता पीला होता है तो उसमें विटामिन ए बहुत होता है, तो इस तरह से। 28 यहाँ पर 27वां क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश के अंतर्गत जो अधिनियम है उसको वो कौन सा सुमेलित नहीं है, तो यही नहीं सुमेलित है। जनहित गारंटी अधिनियम जो है वो 2011 का है, ना कि 2004 का। तो ए इसका ऑप्शन गलत है, सुमेलित नहीं है। निम्न में से कौन सी क्रांति तिलहनों के, तिलहन माने पीली क्रांति, तिलहनों से पीला तेल निकलता है ना, तो पीली क्रांति से पीत, पीले को क्या कहते हैं, पीत। यहाँ पर देखो कंफ्यूज करने के लिए पीली की जगह पीत लिख दिया है, तो पीत क्रांति से ये संबंधित है। इसके बाद G20 विकास मंत्रियों की बैठक, क्योंकि G20 जो शिखर सम्मेलन हुआ था उसमें बहुत सारे मंत्रियों की अलग अलग जगह बैठक हुई थी। तो यहाँ पर देखिए विकास मंत्रियों ने स्पेसिफिक कर दिया है उनकी बैठक की मेजबानी भारत के किस शहर में हुई थी, तो वाराणसी में हुई थी। इसका बी ऑप्शन है। तो इसका मतलब G20 शिखर सम्मेलन जो भारत ने इसकी मेजबानी की थी, तो इसके सारे कहाँ इसकी जो है बैठकें हुई थी वो पढ़ लीजिएगा। योजना और उसके संबंध के निम्न युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है, तो PM उज्ज्वला योजना यही संबंधित नहीं है। उज्ज्वला से बिजली मत समझिएगा, ये गैस से संबंधित है, LPG से। ठीक है, जो सिलेंडर है LPG वाला उससे रिलेटेड है, तो यहाँ पर यही गलत है। जबकि विश्वकर्मा का मतलब ही आप समझ गए कि जो कौशल विकास से संबंधित है, ये सही है। मुद्रा योजना, मुद्रा मतलब जो हम उद्योग करना चाहते हैं तो रुपए की ज़रूरत होती है, तो उसके, और निपुण भारत तो शिक्षा से रिलेटेड है, बच्चों को निपुण करने से संबंधित, तो ये सही है। फिलहाल ये यहाँ पर गलत है। 30 क्वेश्चन देखिए आपको GS के मिल गए। अब आ जाते हैं हिंदी पर। हिंदी के आपको 20 क्वेश्चन यहाँ पर मिलेंगे। तद्भव शब्द चुनना है, तो तद्भव यहाँ पर देखिए जो नीम है वो तद्भव शब्द यहाँ पर है, तत्सम नहीं है। तत्सम जो होगा इसका निम्ब होता है, नीम का, तो यहाँ पर नीम है। अनेकों क्षेत्र, अनेकों ही गलत लिखा है, अनेक होता है हमेशा, अनेक ऐसे क्षेत्र हैं, तो यहाँ पर यही पूछा है कि अशुद्ध पद को बताना, तो अनेकों ही गलत लिखा है, सी इसका ऑप्शन है। इसके बाद यहाँ पर आ जाते हैं निम्न में से कौन सा विशेषण जो है गलत है, तो इसमें देखिए अपमान और उपमित यही गलत है, ये उपमा से रिलेटेड है भाई, हैं, अपमान नहीं। तो यहाँ पर ये सी वाला गलत है, जबकि पंख पंकिल सही है, कीचड़ और कीचड़ से सहित, पतन और पतित सही है, अंचल और आंचलिक ये 3 सही हैं, लेकिन ये वाला सी इसमें गलत है। इनमें से परिमेय शब्द का अर्थ पूछा। परिमेय माने जिसे तोला या मापा जा सके, तो ए होता है। परिमेय माने जिसे तोला या मापा जा सके, तो ए ऑप्शन सही होगा इसका। वहाँ पनघट पर कौन नहा रहा है, तो ये संकेतवाचक है, संकेत करके पूछ रहे हैं कि वहाँ पनघट पे कौन नहा रहा है, तो संकेतवाचक विशेषण ये है। 35 क्वेश्चन। 36वें क्वेश्चन पे आते हैं। सर्वसाधारण से संबंधित वाक्यांश के लिए एक शब्द पूछा है, तो उसे सार्वजनिक कहते हैं। सर्वसाधारण यानी कि सार्वजनिक सूचना, या सभी लोगों को ये पता होने चाहिए। ठीक है। इसके बाद है विष्णु का इसमें से पर्यायवाची नहीं है, तो सीतापति आप अपने आप देख के पता देते, ये राम का पर्यायवाची है सीतापति, और जबकि कमलपति, कमलापति, लक्ष्मीपति, श्रीपति सब विष्णु के पर्यायवाची हैं। आमिष, आमिष माने होता है मांस खाने वाला। ठीक है, तो मांस खाने वाला का विलोम पूछा है, तो उसे कहेंगे निरामिष, जो कि मांस ना खाता हो। ठीक है।
इसके बाद है निम्नलिखित में से किस वाक्यांश में निश्चित परिमाण बोधक विशेषण है। तो इसमें 4 किलो चीनी बिल्कुल परिमाण माने नापना, गिनना नहीं। अगर आप कहें 5 व्यक्ति है तो गिनने में आ गया। परिमाण माने होता है किसी चीज़ को नापना तौलना, तो इसका बी ऑप्शन ठीक है, 5 किलो चीनी। कदाचित का विलोम क्या होगा? कदाचित माने जो होता है जिसका कोई निश्चय ना हो, तो निश्चित होता है। कदाचित का विलोम क्या होता है? निश्चित। इस कदाचित माने होता है शायद, इस तरह से कहते हैं ना। इसके बाद 41वां है, इसमें शुद्ध वाक्य पूछा है, कौन सा है? तो शब्द केवल संकेत मात्र हैं, ये बिल्कुल ठीक है। ठीक है, ये यहाँ पर इसका डी ऑप्शन ठीक है। बेल का तत्सम क्या होगा भाई? बिल्व होता है, बेल पत्र होता है, बिल्व पत्र, बिल्व होता है बेल का तत्सम। इसके बाद है आभ्यंतर। आभ्यंतर का विलोम क्या होगा? आभ्यंतर माने होता है अंदर। ठीक है, तो इसका विलोम होगा वाह। क्या होगा? वाह। 43वां है ये। तालाब का पर्यायवाची शब्द इसमें कौन सा? तो पुष्कर तालाब का पर्यायवाची शब्द है। इसके बाद 45 है, इसमें से अशुद्ध पूछना, तो इनमें से कोई अशुद्ध नहीं है, सही लिखा है बिल्कुल। आशीर्वाद ऐसे ही लिखा जाता है, पारलौकिक सही लिखा, अधीन भी सही है, तो इसका उत्तर होगा इनमें से कोई नहीं, 45। इसके बाद 46वें क्वेश्चन पे आते हैं, निम्न में से कौन सा शब्द जो है जाह्नवी का पर्यायवाची नहीं है? देखो नहीं कितने क्वेश्चन आए हैं, तो इसमें गहवर जो है, ठीक है, ये नहीं है, जबकि सुरसरी, मंदाकिनी और देवपगा ये तीनों जाह्नवी के पर्यायवाची हैं, गहवर नहीं है। तद्भव कौन से शब्द हैं? जिनकी उत्पत्ति संस्कृत के शब्दों से होती है, और अब फिर हम उन्हें थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। लोग क्या समाज से उत्पन्न हुए नहीं होते, ये देशज होते हैं। ठीक है, देश में उत्पन्न होते हैं अपने आप, लेकिन ये संस्कृत से जो उत्पन्न होते हैं वो उन्हें कहते हैं तद्भव। इसके बाद वादी का विलोम क्या होगा? वादी प्रतिवादी होगा, इसका विलोम डी है इसका आंसर। इसके बाद है कथन पूछा है कि भाषा की मूल शब्द तत्सम है, बिल्कुल सही है। ऐसे शब्द जो विदेशी भाषाओं से हिंदी भाषा में आए तद्भव नहीं, इन्हें विदेशज कहते हैं, ये विदेशी नहीं है। तो इसका कथन एक सही है, लेकिन 2 यहाँ पर गलत है ना, दूसरा गलत है। तो यहाँ पर 1 और 2 दोनों गलत है, बिल्कुल सही, 1 और 2 नहीं, कथन एक सही है, बस ये इसका ए ऑप्शन यहाँ पर ठीक होगा। जिस कन्या की सगाई हो गई हो लेकिन अभी शादी रह गई हो, उसे कहते हैं बागदत्ता। ठीक है, उसे कहते हैं बागदत्ता। तो ये पूरे 50 क्वेश्चन यहाँ पर मैंने आपको बताया। तो ये जो वीडियो है इसको दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, जो कि यूपी पीसीएस की परीक्षा देने जा रहे हों या यूपी पीएससी में आरओ या आरओ के एग्ज़ाम देने जा रहे हों। इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। हिंदी के क्वेश्चन आप इन्हें सरल मत समझिएगा, क्वेश्चन का जो स्तर था काफ़ी ठीक ठाक था। तो मिलूंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद दोस्तों।